मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग पूरे मतलब निचोड़ चल रहा है। एक वीडियो मिलेगा निचोड़ और एक वीडियो मिलेगा एक चैप्टर से। ठीक ना। केवल जैसे सुबह वाला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें फिजिक्स से क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन था ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपको 80 से एवं फिर आगे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। अभी शाम वाला जो वीडियो 9 बजे आपको जो मिलेगा, 9 या साढ़े 9 10 बजे मिलेगा, यानी 10 बजे तक वेट कीजिएगा। ठीक ना। क्योंकि टेम्पर थोड़ा मेरे पास उतना सब चीज़ है नहीं, समस्या होता है। ओके, किसी तरह से आप लोग के पास हम वीडियो पहुंचाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि मीरकैट किस परिवार मीरकैट जो है किस परिवार से संबंध रखता है? ये बिल्ली परिवार से संबंध रखता है। ठीक ना। जिस प्रकार से बाघ जो है वो भी बिल्ली परिवार का है, उसी प्रकार से मीरकैट भी क्या है? बिल्ली परिवार का है। सबसे पुराना और अब तक का छपने वाला समाचार पत्र इसमें से कौन है? बताना है आपको। ठीक ना। कि सबसे पुराना और अब तक का छपने वाला, तो सबसे पुराना जो है वो आपका है मुंबई समाचार है, और अभी भी ये मुंबई समाचार चलता है। ठीक ना। बंगाल गजट तक ये खत्म हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया। तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है? तिलहन। तो तिलहन जो है ना, ये पीली क्रांति संबंधित है। तिलहन ओके, पीली क्रांति से निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है? प्लास्टिक के बारे में, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ये तो बात सही है। सभी प्लास्टिकों में इकाई की व्यवस्था एक ही प्रकार की होती है। सभी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था रेखीय होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि रेखीय ही होता है, एक रेखा में नहीं, इधर उधर भी होता है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक प्रकार का नहीं रहता है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था तिर्यकबद्ध यानी क्रॉसबद्ध होती है। सभी में नहीं। देखिए, ना सभी में रेखीय होता है, ना सभी में क्रमबद्ध होता है। ऐसे कहता कि हाँ कुछ में होता है, कुछ में तब सही होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है? बहुलक है, यानी पॉलीमर है। ओके, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं, ठीक है, जिसको गोताखोर बोलते हैं। गोताखोर बोलिए या तैराक बोलिए, और खोज करते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो कुछ भी जा करके, इसको स्कूबा डाइविंग कहते हैं। स्कूबा डाइविंग, ठीक ना। जो तैराक जो जाता है अंदर कुछ खोजता है, उसको स्कूबा डाइविंग। आलू क्या है? फल है, तना है, जड़ है? अब ये तो आप झट देन बताइए दीजिएगा कि तना है। आपको बताए थे एक ट्रिक की हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, तो हद कर दी आपने। आ रहा है तो आ से आलू। बोन मैरो डैश बनाता है। ये बोन मैरो क्या बनाता है? तो बोन में तो हड्डी होता है। बोन मैरो ये लाल रक्त कण बनाता है, आरबीसी बनाता है। क्या बनाता है? आरबीसी। ग्रेनाइट डैश चट्टानों का उदाहरण है। ये ग्रेनाइट जो है ये आपका जानते हैं क्या चीज का है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। कई चट्टान है? आग्नेय है। ठीक ना। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। ठीक ना। निम्नलिखित का क्या करना है? मिलान करना है। इधर पादप रोग है, पेड़ पौधा में होने वाला रोग है, और संचरण का तरीका है कि किस प्रकार संचरित होता है। ठीक ना। गेहूं की रस्ट, तो गेहूं की जो रस्ट है ये इसका किसके साथ मिलान होगा बताइए तो? गेहूं की रस्ट केवल वायु एवं बीज। गेहूं की रस्ट वायु एवं बीज के माध्यम से होगा। भिंडी का पित्त जो होगा ये कीट के द्वारा होगा। क्या चीज का? कीट के द्वारा। और नींबू कैंसर, तो नींबू कैंसर केवल वायु के द्वारा होगा। ठीक ना। अर्थात देखिए, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 1, 1 का 3 है। बी का कितना है जी? बी का 1, बी का 1 और सी का 2। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो है आपका पादप रोग गेहूं का रस्ट जो है ये संचरण का तरीका काथी के द्वारा होता है? वायु और बीज के द्वारा होता है। भिंडी का पित्त जो होता है वो कीट के द्वारा होता है, और नींबू कैंसर केवल वायु के द्वारा। ओके, देखिए सबसे लंबे हाईवे का नाम क्या है? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, पैन अमेरिकन, ट्रांस कंटिनेंटल, पैन यूरोपियन, क्या है जी? याद रखिएगा, पैन अमेरिकन जो है ये सबसे लंबा हाईवे है। क्या है? सबसे लंबा हाईवे कौन है? पैन अमेरिकन। किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? वो बाल क्रांतिकारी कौन थे जिनको अंग्रेजों ने क्या किया था? फांसी दे दिया था। बताइए। तो वो थे आपका खुद्दीराम बोस। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी दिया गया था। ठीक ना। ठीक ना। तो मात्र ये 18-19 वर्ष के ही थे जिनमें इनको क्या फांसी लग गया था।
फांसी दे दिया था। आपको पता ही होगा, कई वीडियो में इनके बारे में बताए भी हैं। देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? देशांतर जो रेखा होती है वो ग्रीनविच से गुजरती है। किससे गुजरती है? ग्रीनविच से गुजरती है। ओके, हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? हाँ देखिए आ गया था 6 गो। ये प्रस्तावना आपके समक्ष है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पौधों में लगभग 90% जल होता है। हाँ भाई, बात बनी है कि 90% जल होता है। जल में घुले हुए पोषक तत्वों का हस्तांतरण केवल पौधों की जरूरत तक ही सीमित रहता है। अब बताइए, तो खाली जरूरत तक सीमित रहेगा तो फिर पेड़ पत्ता वत्ता टहनी उहनी कहाँ जाएगा? तब तो सूखिए जाएगा वो सब, है ना। बी गलत है, ये सही है। जल में घुले हुए पोषक फसलों की पाले एवं गर्म की हवा से रक्षा करता है। हाँ, जो जल में घुला हुआ जो पोषक पदार्थ होता है वो फसल को पाले और गर्म से क्या करता है? रक्षा करता है। ए और सी सही है, बी गलती है। डी देख लीजिए, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है। वाह, तो नहीं रहता ही तो कैसे होगा? तो 1 और सी सही है, अर्थात देख ले रहे हैं ऑप्शन कितने दिया है। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी दो सही हो जाएगा, केवल 1 और सी। मतलब उस कथन में जो बात था पौधा के संदर्भ में वो सही था। जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? अरे जो जमीनों में और पानियों पर यात्रा करने में सक्षम है तो कौन कहा जाएगा? होवरक्राफ्ट उसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? होवरक्राफ्ट। जो जमीन और पानी दोनों में जो यात्रा करेगा, होवरक्राफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? पृथ्वी का सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तो लोहा जो है ये जो है आपका अंतर्भाग में मुख्य तत्व है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी मैदान में प्रेयरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेयरी। पंपास बताइएगा ये कहाँ का है घास का मैदान? पंपास। पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागरों को तैर कर पार किया था? तो जानते हैं बुल्ला चौधरी। ये बुल्ला चौधरी जो थी, जो मुख्य रूप से 4 गो महासागर है लेकिन 5 गो ये कह रहा है, एगो कोकरो के सान लेता है लोग, लेकिन 4 गो है। दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई थी? तो दशमलव प्रणाली आपका भारत से ही विकसित हुई थी। दशमलव प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? तो आपका आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आप गाना सुने होंगे, एक फिल्म था, बहुत पुराना फिल्म है, पूरब पश्चिम। उसमें गाना नहीं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, तारों की भाषा दुनिया को पहले भारत ने ही बतलाई। दशमलव देता ना दशमलव भारत ने, तो चांद पे जाना मुश्किल था। चांद और पृथ्वी के दूरी का पता लगाना मुश्किल था। ऐसा गाना है, बहुत बढ़िया है। अब कहिएगा मत कि गाना नहीं गाने आता था, गाते कहला है। तो हम साज बाज के साथ थोड़ी ना बैठे हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेवार कौन था? तो कौन था? जनरलवा था। जनरल वो डायर था। जनरल वो डायर। ये चुट्टा भटियारा। लोकसभा की अधिकतम संख्या है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तब 552 गो है। कौ है? अधिकतम 552 गो है। ओके, कल्पना करें कि आप एक झंझा यानी आंधी तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे? कार या बस से उतर जाइएगा? अरे भैया ऐसे कैसे? किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेना? बाप, ये बहुत गलती होगा। किसी इमारत के अंदर चले जाना? हाँ, ये बात आपका सही है। किसी खुले गैरेज में आश्रय लेना? जी नहीं, किसी इमारत के अंदर चल जाइएगा, ये सही बात है। ऐसे तो जब बिजली चमक रहा है तो निकलना ही नहीं चाहिए। चींटी को अपना रास्ता कैसे पता होता है? कैसे? तो जानते हैं, दोस्तों की गंध से। एक जो चींटी जो होती है ना, वो क्या करती है कि एक गंध छोड़ते जाती है, उसी गंध को सूंघ करके बाकी सब चींटियां जाती है। ओके, कौन सा गंध फेंकता है सब जी? वो चिटिया सब कौन सा गंध निकालती है? फिरोमोन। कौन? फिरोमोन गंध उसके शरीर से निकलता है। उसी गंध को सूंघ करके बाकी चिटिया क्या होती है कि धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जाती है सब। ठीक ना? कहते हैं फिरोमोन, याद रखिएगा, फिरोमोन। फिरोमोन का गंध सूंघ करके चारों ओर उसके फिरता है सब। ठीक है, आगे देखते हैं। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? ये आपका असम में है। कहाँ है? असम में काजीरंगा। गिर कहाँ है? गिर भी आपका असम में ही है। बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है? पैर से निशान लगाकर? जी नहीं। अपना शरीर रगड़ कर? जी नहीं। अपने बाल आदि छोड़कर? अपने मूत्र की गंध को छोड़ करके। मूत्र की गंध को क्या करता है? छोड़ करके अपना निशाना बना देता है। बात समझे? और उसके अंदर जो आया, बुझ लीजिए कि लड़ाई झगड़ा पूरा जम करके होगा। मुंह में जीभ का क्या कार्य है भाई?
मुंह में जीभ का कार्य क्या है? लात खिलवाना। रहीमन जी हवा बावरिया कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर खाए जूती खात कपार। रहीम का दोहा सुने है ना कि रहीमन जी हवा बावरी कही गई सरग पताल, मतलब कुछ बोल करके लुप देन तो अंदर चला जाता है, ठीक ना। आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात कपार। तो ये बायोलॉजी के सेंस में कहना है, ये कबीर रहीम का दोहा नहीं, ठीक ना। भोजन का स्वाद बताने में, और भोजन को चबाना नहीं, भोजन को पचाना नहीं, लार बनाना जी नहीं, लार ग्रंथि से लार बनता है, भोजन का स्वाद बताता है। इसी पे छोटा छोटा स्वाद कलिया होती है, और इसी स्वाद कलिया से क्या होता है? ये खट्टा मीठा करवा, ये सब का क्या होता है? ज्ञान होता है। ओके। मशीन कार्य को बना देती है, तो आसान बना देती है, तेज बना देती है, सुविधाजनक बना देती है, था तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। और सबसे बड़का काम क्या करती है? तो लोगों को बेरोजगार बना देती है कि नहीं। डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या होता है? पच्चर है, उत्तोलक है। ये जो चम्मच क्या है? तो चम्मच उत्तोलक है। क्या है जी? उत्तोलक है। देखिए इस क्वेश्चन को भी लेके इन्वॉल्व कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? दाब, रोपण, साटा बांधना, कलम लगाना। प्रजनन का नहीं है, तो बताइए साटा बांधना। ये साटा बांधना क्या होता है? दाब लगाना। दाब लिख दिया है, दाब नहीं, दाब लगता है न, थी मतलब काट करके उस पर मिट्टी उटी लेकर के डाल जाता तो उसमें जड़ फेंक देते, दूसरी जगह लगा दिया जाता है। रोपण, कलम लगाना भी, और तो उसको इसे कलम लगाना बोलते हैं। फिर दाब भी लगता है, उसी में पेड़ में मतलब काट कीजिए, तड़का छील करके माटी लगा करके सूती कपड़ा से बांध के पानी पड़े तो जड़ फेंक देते, काट करके दूसरी जगह लगा दीजिए। साटा बांधना ये तो ये मतलब ये थी बियाह शादी में का साटा है बांधना एथी के, जनरेटर कुर्सी के। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? चूहा देता है, चमगादड़, यू देता है तितली, हिरण। तो ये तितली जो है ये बच्चे को जन्म नहीं देती है, अंडा वंडा देती है, ठीक ना। आई चमगादड़ भी पूछ लीजिए, हिम्मत देखिएगा कि चमगादड़ उड़ता है तो अंडा देता है, नहीं। इसके पास स्तन भी है, स्तनपायी है, दूध भी पिलाता है। कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? तब प्रजनन जंतु करबे करता है, श्वसन करबे करता है, उद्दीपन करबे करता है, प्रकाश संश्लेषण जंतु करता है, कि पादप करता है, पादप मतलब पेड़ पौधा करता है ना। निम्नलिखित आहार नली के भाग है, कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मुख्य गुटिका, क्षुद्रांत। तो कौन होगा? ए और बी सही, सब देखिए ए और डी सही है मात्र, ठीक ना। लार ग्रंथि क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित आहार नली के भाग है, ठीक ना। तो लार ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि तो है नहीं, पीयूष तो हिया रहता है, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसका मतलब कि आहार नाल के क्या भूमिका होगा? मुख्य गुटिका, ठीक ना। मुख्य गुटिका से भी कोई मतलब नहीं है। क्षुद्रांत ये दो गो है जो कि क्या करता है कि भाग लेता है। ओके, ए और डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन फटाफट। अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? उच्च ताप चाहिए, ज्यादा नमी, हवा सहित डिब्बा, हवा रहित डिब्बा, हवादार डिब्बा। देखिए हवादार डिब्बा चौबे करेगा, ज्यादा पानी अनाज की क्षति हो जाएगा। कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त होगा? तो हवा रहित डिब्बा जो होगा ये क्या होगा कि बढ़िया उपयुक्त होगा, नहीं तो ज़्यादा पानी से भी खराब हो जाएगा। हवादार डिब्बा भी रहेगा तो खराब हो जाएगा, उच्च ताप भी मिलेगा तो खराब हो जाएगा बीज, है ना। निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? प्रकीर्णन के माध्यम से तो हवा, छिड़काव, जल, जंतु। निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? तो हवा हिले है, जल भी लेके जाता है, जंतु भी ले जाता है, छिड़काव वाला नहीं है। ये छिड़काव थोड़ी किया जाता है बीज परिकर्णन के लिए। हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं, क्यों? फूंक ठंडी होती है, फूंक गर्म होती है, ज़्यादा हवा जाती है, CO2 से चाय ठंडी हो जाती है। नहीं रे भैया, ज़्यादा हवा जाती है, जब हम फूंकते हैं तो ज़्यादा क्या जाती है? हवा जाती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी है। जानते हैं कि ये क्रोटेन का, किसका? क्रोटेन का पौधा का उपयोग किया जाता है, क्रोटेन का पौधा का। ओके, बीज अंकुरने हेतु क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए, ताप चाहिए, उपयुक्त सभी चाहिए। सब तो रहेगा तब बीज का क्या होगा? अंकुरन होगा, यानी बीज अंकुरित होगी। ओके, जो हम
पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग क्या है, पसीने से निकल जाता है, पाचन के काम आता है। तब पाचन का काम होता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तब विटामिन। विटामिन क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुछ बात बताई, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। एक जगह टिक कर नहीं रह सकते हैं, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, बात सही है। बाल हमेशा गिरे रहते हैं, कागज भी अपनी जगह स्थिर न रहता है। देखेंगे इसके लिए कुट क्या है। अंतरिक्ष में ए, बी और डी सही बात है। सी जो दिया था कि बाल गीला रहता है, ये गलत है, ठीक ना, वो सही नहीं है। एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसके संवेग का कम करने की, दिशा बदलने की, चाल बढ़ाने की, समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए, ये नहीं है। स्थानीय, क्योंकि समरूप से जा रहा है। स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है, राज्य सरकार को, ग्राम पंचायत एवं नगर निगम को, ग्राम पंचायत और नगर निगम को। अब आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत आपका गाँव में और नगर निगम हो जाएगा आपका नगर में, ठीक ना। ये क्या है, स्थानीय निकाय होती है। वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहिन के रूप में जाना जाता है, यानी बहन के रूप में जाना कौन है, तो वो शुक्र है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह भी है, और ये बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। शनि जो है छल्ला वाला ग्रह है। अब बुध है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे छोटा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है, 3 नंबर पर कौन है, तो आपको बताए थे सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, एक को बीच करके बताए थे। अगर वीडियो देखे होंगे तो बहुत फायदा में रहिएगा, ठीक ना। तो पहले क्या होता है, बुध। आइए थोड़ा सा जानिए ले रहे हैं हम लोग। बुध है, बुध के बाद बीच कीजिए, सूर्य से दूरी बता रहे हैं, सूर्य से दूरी। तो पहले बुध है, बुध के बाद एगो बुध दिन जो होता है उसको बीच कीजिएगा तो क्या है, बीफे। बीफे के बाद क्या आता है, सुख। तो उसके बाद सुख है, सुख के बाद एक बीच कीजिए, शनिचर। शनिचर के बाद क्या आता है, एतवार। एतवार का मतलब याद रखेगा पृथ्वी, ठीक ना। एतवार, एतवार के बाद बीच कीजिए सोमवार। सोमवार के बाद क्या आता है, मंगल। तो उसके बाद ग्रह कौन है, मंगल ग्रह है। उसके बाद मंगल, मंगल के बाद बुध बीच कीजिए, क्या आता है, बृहस्पति। उसके बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद सुख बीच कीजिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद छलाला शनि है, उसके बाद अरुण और वरुण है। ओके, चलिए आइए समझ गए होंगे। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। इस और रट्टा हमारा आ चुके हैं बहुत पहले। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है, तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है। ओके, और अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे छोटा ग्रह इसलिए नहीं बताए हैं, इसलिए यहाँ पे आ गया है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, ठीक ना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार का यह स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, बिहार की स्थापना हुआ था, इसलिए 22 मार्च को ही मनाया जाता है बिहार दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाया जाता है। अब देखिए, सूखा लौका से बनाया जाने वाला वाद्य तुम्बा, बीन और ढोल है। तुम्बा, बीन और ढोल जो है सूख जाता है लौका, तो भीतर अंदर के सब बीजा निकाल करके बनाया जाता है। ओके, आइए देखते हैं आगे फटाफट 120 क्वेश्चन। अगला देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर मेला में। कहाँ लगता है, सोनपुर मेला। 76 मेला इसको कहा जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है भाई, तो बिहार का राजकीय पक्षी आपको तो पता ही है, गौरैया है। क्या है, गौरैया, गौरैया। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 243 है। कितना है, 243 है बिहार विधानसभा। लोकसभा 40 है, राज्यसभा 16 है। कर्नाटक के होलकुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भीम संघ से जाना जाता है। कथी से, भीम संघ। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। बिहार में परमंडलों की कुल संख्या कितना है, तो बिहार में परमंडलों की संख्या कितना है, 9 है। कितने परमंडल है, 9। अब परमंडल हो गया आपका। बिहार में परमंडलों की संख्या कौन है, 9 है। ओके, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। श्रीमती राबड़ी देवी थी, लालू प्रसाद यादव की वाइफ। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था, तो विश्व का प्रथम आवासीय विद्यालय, जहाँ रहिए खाइए पीजिए खूब ऐश कीजिए, ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय। भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है, तो बिहार राज्य के वैशाली में है। कहाँ है, वैशाली में। वैशाली में कहाँ है, तो कुंडग्राम में है। कौन ग्राम में है, कुंडग्राम में है। ओके, कहता तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था जन्म भगवान महावीर के। विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है, तब विश्व का सबसे बड़ा और स्तूप जो है ऊंचा, ये केसरिया में है। कहाँ है, केसरिया में। भारत में एक जगह ऐसा है
जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल की फूल ही होते हैं। यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। यह कौन सा राज्य है जहाँ यह जगह अवस्थित है? आइए देखते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी। जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे केंद्र का नियंत्रण होता है। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इलायची की पहाड़ी आपका केरल में है। मसालों वाला राज्य केरल को ना कहा जाता है। पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे, क्या चीज के लिए प्रसिद्ध थे? हिंदुस्तानी गायक थे। क्या थे? हिंदुस्तानी गायक के लिए प्रसिद्ध थे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चुने। कथन एक है कि लेखा, भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं लेखा। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों की एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। कथन एक और दी दोनों सही है। ठीक है, बात सही है, दोनों सही हो गया। ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए, विद्युत धारा के तीक्ष्णता को मापने के लिए उपकरण क्या है? ग्रोवोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनोमीटर। याद रखेगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इसका संकेत बारका जी होता है। इसी से तीक्ष्णता, विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापा जाता है। कि अपच के इलाज के लिए, यानी अपच के इलाज या उपचार के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का। किसका? एंटासिड का उपयोग किया जाता है। इनो लो और 6 सेकंड में क्या करो? दूर करो, कुछ दूर करो। लेके बैठल बा। फायरमैन यानी आग बुझाने वाला का कार्य क्या है भाई? वायु का प्रवाह काटना, ईंधन का ताप कम कर देना, वायु का प्रवाह बढ़ाना, ईंधन का ताप बढ़ाना। फायरमैन का कार्य है ईंधन का। अब देखिए तो वायु का प्रवाह काटना ही तो सही है, ईंधन का ताप कम करना ये भी बात सही है ना। वायु का प्रवाह बढ़ाएगा तब तो बुताइए लेगा आग, बस ना। ए और बी सही होगा। ए बी सही है। वायु का प्रवाह काट देगा, ईंधन का ताप कम कर देगा। वायु का प्रवाह वेग बढ़ा देगा तो और ईंधन का ताप बढ़ा देगा, तब तो बस पता चलेगा कि वो बुताइए लिया आग। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा बृहस्पति का है। ये परिभ्रमण बृहस्पति का है, ठीक ना। कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो कौन सा है? आपका म्यांमार है, यानी बर्मा। ये म्यांमार जो है ये सबसे ज्यादा। अब देखिए क्या कह रहा है कि सुदूर पूरब में कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में। तो ई किताबें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक किताबें जहां ई रहेगा तो समझ ले कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ई लर्निंग, ईमेल, ई सिगरेट। निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं परंतु स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं करते। हाँ, ये तो बात सही है, ये तो गलत है बात। पुनर्जनन खुद अपने से कैसे कर लो? तो खत्म। इसकी सबसे ऊपरी वृक्ष शिखर बनाते हैं? जी नहीं। वन केवल विभिन्न पादपों से बने होते हैं। वन केवल विभिन्न पादप से बने होते हैं। वन जो है केवल लगाया, केवल से थोड़ी हो जाएगा। वो तो केवल लगा दिया, गलती हो गया। वन जीवों, वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करता है, ठीक ना। कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है? एकदम छोटा। तब भूटान। भूटान से तो छोटा चुकुन है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। ओके, ये देखते हैं फटाफट आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरों को इशारे में समझाते हैं। तो ये बात सही है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वे दूसरे के बातें उनके होठों को देखकर समझ जाते हैं। हाँ, होठ देख के कैसे कोनो समझ जाते कि क्या कहे थे। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। अच्छा, यह तो गलती है। मतलब दाखिला नहीं दीजिएगा, अपने बोलेगा सुनेगा तो। अन्य देखता है तो उसको ब्रेल लिपि से पढ़ाई नहीं होता है। 3 गलत हो जाएगा। किसे कोचीन का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोची का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 8 इज राइट आंसर। गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो कर्मा जो है ये कहाँ है? कहाँ का नृत्य है? तो यह है आपका झारखंड का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा बढ़िया से। मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? तो पानी के नुकसान को रोकने के लिए। पानी के नुकसान को। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है किसके लिए? एनीमोमीटर। तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर, ठीक ना। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। ओके,
आई बारसा तो रेन गैस से मापा जाता है, दबाव इसको पास्कल से मापा जाता है। लास्ट एक क्वेश्चन बचा और इसी पे खत्म हो जाएगा वीडियो। भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल होते हैं? भारतीय जो श्रमिक होते हैं पश्चिमी देशों की श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल होते हैं? कम क्यों होते हैं जी? उच्च स्तर की निरक्षरता, बात सही है, मतलब अनपढ़ गंवार यहाँ के लोग ज़्यादा है। ओके, जिसके कारण क्या है कि इसका मतलब कुशलता कम है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।